द क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोफेशन एंड स्टेट इट्स एनी 3 फीचर्स। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए होता है किसी भी ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए और फीस अर्न करने के लिए, राइट? तो इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी that requires specialized knowledge and skills. And skills in their occupation to earn fees. Just a second. Occupation to earn fees. ठीक है, अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में सबसे पहला फीचर आता है, वो है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जितने भी आपके प्रोफेशंस होते हैं उन सब में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, चाहे वो आपका प्रोफेशन डॉक्टर का हो, लॉयर का हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो हमें सीखनी होती है, पढ़नी होती है, याद कर समझनी होती है, राइट? तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? जो से आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो भी बुक्स है, थ्योरीज है, आपको उनको पता होना चाहिए, राइट? तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ना होता है, राइट? दूसरा है आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो किसी भी प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो आपके या तो एग्जामिनेशन के बेसिस पे होती है या फिर किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होती है। जैसे अगर आपको सीए बनना है तो आपको जो आईसीआई जो सीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है, आपको वो एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है सीए बनने के लिए। अगर आपको कोई लॉयर बनना है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको कोई डॉक्टर बनना है तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको या तो कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी होनी चाहिए, तभी जाके आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आप बिना वो नॉलेज एंड वो स्किल्स लिए, उस फॉर्मल एजुकेशन लिए आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। तो जो उसकी एंट्री है प्रोफेशन की, वो रिस्ट्रिक्टेड है टू एग्जाम और अ क्वालिफिकेशन, ठीक है? नंबर 3 इज योर प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो जितने भी आपके प्रोफेशन है उन सबका, वो सारे आपके प्रोफेशन जो है वो अफिलिएटेड है आपके किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, ये उस प्रोफेशन में एंट्री को रेगुलेट करते हैं कि उस प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए क्या एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, उन सबको वो डेवलप करते हैं, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो किसी भी प्रोफेशन का, हर एक प्रोफेशन का कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपका आईसीएआई है, राइट? तो आपको जो आपका लॉयर्स है उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो हर एक एसोसिएशन प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो उनके मेंबर्स को के कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करता है, जो उसमें एंट्री को रेगुलेट करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करता है उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो ये आपका एक थर्ड फीचर हो गया कि हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। इसके अलावा हमें सिर्फ 3 बतानी, तो मैंने आपको 3 बता दिए, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि जो आपके प्रोफेशन होते हैं उनमें उनका जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है? जितने भी आपके प्रोफेशन आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, लॉयर का हो, सीए का हो, या कोई भी अदर प्रोफेशन हो, उन सबका जो मोटिव होता है वो होता है अपने सर्विस, अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना, उसको और उसके बदले में उन्हें फीस मिलती है, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन। आप कोई भी 3 फीचर्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?